MKN ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग ombudsman बैंकिंग लोकपाल के क्लॉज 93A और क्लॉज 93B को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक से जुड़े बहुत सारे आपके सवाल मिल रहे हैं, आपके कमेंट्स, मेल्स, मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें आपने ये कहा है कि आपने बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग ombudsman के साथ अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा लिया, उसके बाद उस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया और उसमें क्लॉज 93A या फिर क्लॉज 93B लगा दिया गया है। अब आपको आगे क्या क्या करना चाहिए और ये जो क्लॉज है इनका मीनिंग क्या होता है, इसको डिटेल में आपको जानना चाहिए। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए बैंकिंग ombudsman टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगता है, और इसको अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम इस टॉपिक पर आगे भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए सीधे RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप अपने ब्राउज़र में rbi.org.in टाइप करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस पेज के नीचे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कंप्लेंट का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें जो बैंकिंग ombudsman स्कीम है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। इसमें से जो बैंकिंग ombudsman स्कीम एज अमेंडेड अप टू एंड इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2017, इसको सेलेक्ट करना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये बैंकिंग ombudsman स्कीम का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्लॉज 9 क्या होता है। क्लॉज 9 क्या है? प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट। तो अगर आपका कंप्लेंट क्लॉज 9 में रिजेक्ट हुआ है तो एक बात आप समझ जाइए कि आपका जो प्रोसीजर है, कंप्लेंट फाइलिंग का प्रोसीजर गलत है। तो हमने चैनल पर पहले वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप एक सही प्रोसीजर के साथ अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बैंकिंग ombudsman के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। मैं बहुत ही दुख के साथ इस बात को, बहुत ही खेद के साथ इस बात को बता रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, और इसीलिए कोई ना कोई गलती हो जाती है प्रोसीजर में, और इसीलिए आपका कंप्लेंट जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्लॉज 9 क्या है। आगे चलते हैं, इसको डिटेल में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्लॉज 9, क्लॉज 93A और B, इन दोनों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर कमेंट जो है इन्हीं पर आ रहे हैं। और बाकी के क्लॉज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए, और उनके ऊपर भी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। पहले तो लिखा है कि नो कंप्लेंट टू द बैंकिंग ombudsman shall lie unless। तो अगर ये नहीं होता है, ये कंडीशन जो दिया हुआ है, पॉइंट ए की बात हम पहले कर लेते हैं। तो पॉइंट ए में जो कंडीशन आपको बताया गया है वो कंडीशन अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपका कंप्लेंट इनवैलिड है, आपका कंप्लेंट वैलिड ही नहीं है, वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, वो सीधे तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि आपका कंप्लेंट सीधा डस्टबिन में ही डाल दिया जाएगा, उसको देखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कंडीशन ही पूरा नहीं किया। तो ये कंडीशन क्या है? पहले तो आपको करना ये है, बैंकिंग ombudsman बिफोर मेकिंग ए कंप्लेंट टू द बैंकिंग ombudsman, बैंकिंग ombudsman को कंप्लेंट करने से पहले आपको क्या करना है? रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द बैंक, रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द बैंक। आपको लिखित में बैंक को कंप्लेंट करना है। पहले तो आपको बैंक को कंप्लेंट करना है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक, कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि ब्रांच। किसी ब्रांच से अगर आपको सहायता नहीं मिल रही है तो बैंक के अलग अलग चैनल्स भी होते हैं, जैसे कि बैंक का हेड ऑफिस होता है, जोनल ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस होता है, वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कैसे आपको कंप्लेंट करना है? रिटन में कंप्लेंट करना है, लिखित में कंप्लेंट करना है। तो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट करते रहते हैं कि वो ब्रांच मैनेजर के पास जब रिटन एप्लीकेशन लेकर गए तो मैनेजर ने मना कर लिया, मैनेजर ने वो एप्लीकेशन रिसीव करने से ही मना कर लिया। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? तो देखिए, आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं, रजिस्टर पोस्ट से भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा कि ईमेल के द्वारा भेजने के बजाय पोस्ट से उसको भेजें, बाय पोस्ट भेजें। इस तरह से आपके पास प्रमाण रहेगा कि आपने रिटन कंप्लेंट बैंक को किया हुआ है। अपने तरफ से पूरा जो है स्ट्रॉन्ग कर लें, अपना पोजीशन पूरा स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आप एक भी छोटी सी गलती कर देंगे तो बैंकिंग ombudsman फिर आपका कंप्लेंट रिजेक्ट कर देंगे।
तो यहाँ पर टोटल 3 पॉइंट्स बनते हैं। पॉइंट ए में 3 पॉइंट्स बनते हैं। आपको करना ये है कि बैंक को रिटन कंप्लेंट देना है। ठीक है, आपने बैंक को रिटन कंप्लेंट दे दिया। उसके बाद 3 कंडीशन बनते हैं, 3 पॉइंट बनते हैं। पॉइंट नंबर 1, बैंक ने आपका कंप्लेंट रिजेक्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 2, आपको बैंक की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। पॉइंट नंबर 3, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको जो रिप्लाई मिला है बैंक की तरफ से या फिर बैंक आपको जो समाधान देना चाहते हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये तीनों केसेस में आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अपना कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं। अब पॉइंट ए को तो हमने देख लिया, पॉइंट बी को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो आपने बैंक को अपना कंप्लेंट कर दिया, ठीक है, डेट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू द बैंक, आपने बैंक को अपना कंप्लेंट जो है वो सबमिट कर दिया। उसके बाद आपको करना ये है कि 1 साल के अंदर ही आपको देखिए नॉट लेटर देन 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर ही आपको अपना कंप्लेंट जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ रजिस्टर कराना है। उससे ज़्यादा समय के बाद अगर आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ये 1 साल कब से काउंट होगा? अगर आपको रिप्लाई मिला है बैंक से, अगर आपको बैंक से रिप्लाई मिला है तो उससे 1 साल आप काउंट कर लीजिए। या फिर अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला है तो जब आपने कंप्लेंट दिया था बैंक को तो उसमें आप 1 साल और 1 महीना जोड़ लीजिए। उतने समय के भीतर ही आपको अपना कंप्लेंट जो है बैंकिंग लोकपाल के साथ रजिस्टर कराना है। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन टॉपिक के ऊपर हमारे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपके लिए स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट जो है कस्टमर केयर सेक्शन हमारा प्लेलिस्ट है, उसका लिंक अभी आपको मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। उस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन से जुड़े हमने जो भी वीडियोस अब तक बनाए हैं वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।